ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात जिसमें पूरा ईश्वर के अकॉर्डिंग सारा चले, ईश्वरीय संप्रदाय है ना। और दैवी संप्रदाय अर्थात देवताओं के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस पॉलिसी हो। और आसुरी संप्रदाय ये तो हम जानते ही हैं क्या हो गया। तो अब ईश्वरीय संप्रदाय, तो आज हम इसके ऊपर समझेंगे बाबा के महावाक्य। क्योंकि जिस संप्रदाय में होते हो ना तो उसका वो नेचुरल हो जाता है, उसको उस तरह से चलना इम्पोर्टेंट हो जाता है। 20:2 के वहां वाक्य है, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो तो दूसरे को भी जगाओ। अभी तुम जागे हो दूसरे को भी जगाओ। ये सब मेजॉरिटी वीडियो बंद करके सुन रहे हैं। 7:20 हो गए हैं और आज बोला भी था कि आज जल्दी टाइम से आ जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव, अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। देही अभिमानी होने का तरीका है सेवा में लग जाओ, क्योंकि सेवा में रियल पता चलेगा। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। अज्ञानियों के साथ तो कभी-कभी अज्ञानी बन जाते, पता नहीं चलता है, लेकिन ज्ञानियों के साथ उस समय देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि वहां कोई बोलने वाला तो नहीं होगा ना। अज्ञानी में भी कभी-कभी ऐसा भी होता है। मतलब सेवा जैसे घर में होते हम कई ऐसी सेवा नहीं करते हैं तो देह अभिमान का पता नहीं चलता। अब जब बाबा के घर है तो जो भी आज्ञा मिले पालन करना है, जो भी सेवा मिले रेडी। तो इससे भी देह अभिमान का पता चलता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं सेवा में लग जाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत है। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। सॉरी। इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मामुख वंशावली को ही ब्राह्मण को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की तो बात ही नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, मीटिंग होती है ना हमारी, तो राय करो कि क्या
बाबा हमेशा कहते हर बातों की राय करो कि कैसे चित्र, क्योंकि वही चित्र होते हैं तो कभी-कभी लोगों को पता भी होता है। तो ऐसा क्या दे अखबार में, तो या चित्रों के द्वारा क्या एडवर्टाइजमेंट करे, तो भारत को हम कैसे सुधारें? यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, इनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें? उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। तो इनको वास्तव में कहा जाता है, इस ईश्वरीय गवर्नमेंट अर्थात इसको पांडव गवर्नमेंट पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। आज बाबा ने नया स्पेशल नाम दिया है, प्योर ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बच्चे ही जानते हैं, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बच्चे जानते हैं कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को। शिव को गाया हुआ है, बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। कभी ईश्वरीय संतान बाबा कहते हैं, उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे और जितना जितना पुरुषार्थ किया, उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। युद्ध के मैदान में कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, और कभी-कभी सर्विस बड़ी तेजी से चलती है। युद्ध का मैदान है ना, तो कभी जैसे बॉक्सिंग में होता है ना, कभी एक जीतता है, तो कभी कभी बहुत लगन होती है, बहुत अच्छे से मुरली सुनते हैं, स्टडी करते हैं, कभी कम हो जाता है। युद्ध का मैदान है। नहीं नहीं, चेंज मतलब होता ही है ना, युद्ध का मैदान मतलब ब्राह्मण जीवन में युद्ध तो चलता ही है ना। ज्ञान में आने के बाद वो तो चलता ही है। हाँ वही चलता है। तो बाबा कहते हैं, कभी कहाँ-कहाँ बच्चों ने माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। तुम कहते हो तो युद्ध का मैदान है। रावण वाला युद्ध चल रहा है। रावण कहता है ये करो, राम कहता है अमृत वेले से बताओ रावण क्या कहता है, राम क्या कहता है? अमृत वेले से रावण क्या करती है? अच्छा, अच्छा। हाँ, रावण कहता है ये रोज-रोज मत बोलो सेंटर पे आने के लिए। ये भी बोलते हैं यहाँ कि ये क्यों बोलते हैं? तो देखो हम रावण के मत पर चलते हैं या राम के मत पर चलते हैं। तो रावण माया राम की संतान को फिर क्या कर देती है? बेहोश। होश ही नहीं कि हम क्या थे, बेहोश हो गए। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ऐसे कहते हो। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने को भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं। बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। यह बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं।
आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहीं होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं। तुम समझ गए हो, उन्हों का पाठ है ड्रामा में ये मुसल आदि बनाने का। प्रेरणा नहीं आती उनको। बाबा कहते हैं हाँ, वो अलग बात है, ड्रामानुसार उस समय उनको ख्याल आएगा। प्रेरणा की बात ही नहीं है। ड्रामानुसार विनाश तो जरूर होना ही है, गाया हुआ है। महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए, तो जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वह तो चित्र में लिखा हुआ है, स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पाठ है शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही है, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम समझ सकते हो। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। वह लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण है, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं। ये चार भुजा किसका प्रतीक है? चार भुजा लक्ष्मी नारायण का। और ग्रस्त गृहस्थी का प्रतीक है चार, दो हाथ दो हाथ, नर और नारायण, नर और नारी के। तो विष्णु प्रतीक है पवित्र गृहस्थ धर्म का। तो बाबा कहते हैं तो दैवी संप्रदाय के तो बनते ही है, एक ही बात, एक की बात है। इसलिए जितने भी देवी देवताएं हैं वो प्रतीक है पवित्र गृहस्थ आश्रम का। ये ऐड करना है। लोग कहते हैं ये भी तो गृहस्थी थे, ये भी तो गृहस्थी थे, सारे देवी देवताओं के लिए ही बोलते हैं। लेकिन कौन से गृहस्थी थे? वो ये वाले गृहस्थी थे। आज बाबा ने कहा ना, ईश्वरीय में भी पावन ऐड करो। तो बाबा कहते हैं विष्णु के ही दो रूप है, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है ये कोई नहीं जानते, बाप कोई नहीं जानते। तो बाप की रचना को कैसे जान सकते हैं? बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते मैं एक ही बाप आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। क्रिएटर का जब का पता नहीं होता है तो उसकी क्रिएशन, अब जैसे रिलायंस कहते ही या अंबानी कहते ही क्या क्या ध्यान में आता है? नहीं। हम्म, तो ऑटोमेटिक क्रिएटर को जानने से ही क्रिएशन पता होता है। और अगर क्रिएशन की भी जानकारी हो तो भी क्रिएटर पता हो जाएगा। अब एक्चुअली हमने सोचा ये दुनिया भगवान ने बनाई, ये क्रिएशन नहीं उसकी। तो जब स्वर्ग का क्रिएशन का क्लियर होगा ना, तो पता चलेगा इसका। जैसे कोई अच्छा कपड़ा होता है, जरूर ये रेमंड का होगा, हम उसमें अंदाज लगा देते हैं ना, जरूर ये इस कंपनी का होगा, रिलायंस का होगा। हाँ,
समझती और वो पेंटिंग देख के भी लगता है कि हाँ जरूर ये ऐसा नहीं कपड़ा होगा, विमल का कपड़ा होगा। तो क्रिएशन से भी क्रिएटर का पता चलता है, क्रिएटर का पता होने से तो क्रिएशन का होगा ही होगा। तो इसलिए पर दुनिया में न क्रिएटर और न क्रिएशन को जानते। क्यों? क्योंकि क्रिएशन भी कौन सी है? ये वाली क्रिएशन थोड़ी है जो पता है, वो वाली क्रिएशन है। तो बाबा कहते हैं, ऋषि मुनि बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। बाप स्वयं कहते मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी है संगम पर। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा तो पतित दुनिया के अंत में ना, कब मुझे आना चाहिए? अब के सोचो, भगवान को लास्ट में क्यों आना चाहिए? पहले क्यों नहीं आना चाहिए? तो पतित दुनिया के अंत में ही तो आना चाहिए ना मुझे। कोई भी फाइनल हीरो अपना लास्ट में ही बताएगा, पहले थोड़ी बता देगा। फिर तो पहले ही बता दे, पिक्चर तो वहीं खत्म हो जाएगी। फिर तो कोई रचना आगे बढ़ेगी नहीं। और लास्ट में आता है दूसरा, पहले वो सबको ट्राई कर लेता है, क्योंकि उससे तो फाइनली उसका डिस्ट्रक्शन तो है ही, विलियन का। तो बाकियों को ट्राई करने को मिलेगा कैसे फिर? क्लियर हुआ ना? इसलिए वो पहले नहीं आता है। हाँ, विलेन भी अपना हाँ, वो भी है। वो भी पहले पूरे सीने को हाँ, तो बाबा कहते हैं दोनों राम और रावण लास्ट में ही होते हैं, बीच में बाकी होते हैं। तो पहले कौन आता है फिर? पहले छोटे-छोटे विकार आते हैं और कलयुग अंत में बड़े रावण खुद आ गया। वो खुद ही आ गया बड़े-बड़े रूप में, काम विकार, क्रोध विकार, पूछो मत। तो इसलिए उसी समय राम भी आएगा। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है, ये तो सहज बात है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े तो कितना पतित बनेंगे? चाहिए ये कलयुग आज का कोरोना काल और कलयुग 40,000 और बाकी है। हाँ, उनको ये बोलो कोरोना काल और चाहिए। शास्त्रों तो चलो। तब तक चलता रहेगा कलयुग। हाँ, तो बहुत एक्यूरेट है। हुँ, तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते अगर 40,000 और चले तो कितना पतित बनेंगे? कितना दुःख होगा? सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में आज क्या है? मिलना है। राय करनी चाहिए, मिलना चाहिए। मिले। अब मीटिंग में उस दिन बुलाया, कहीं नहीं आए। पूछा भी नहीं कि बाद में क्या मीटिंग है जिनको बुलाया, कि मीटिंग क्या हुई। बाबा कहते बच्चे आपस में राय करो कि भई क्या हुआ? क्या करना है? क्या करना है? तो कितनी बाबा राय के लिए इम्पोर्टेंस देते थे कि आपस में बैठो, क्योंकि किसी की कुछ राय इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या पता क्या बाबा किसको कैसे टच करता है। इवन जब बाबा मिलन भी दिखाते हैं तो पहले बाबा हमेशा तीनों भाइयों को भी बोलते इससे प्यार भी बढ़ता है। परिवार से मिलेंगे, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे का पुरुषार्थ का भी पता चलता है। और फिर खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो फिर मुझे क्या है? फिर मुझे क्या कनेक्टेड है? उस इश्यू से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ना। जब मीटिंग नहीं करना है तो कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बोलने वाले बोलते रहे। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं कि राय करो आपस में। तो कितनी अच्छी-अच्छी राय निकली उस दिन जब मीटिंग की थी, पता चला। वैसे तो बल्कि सेंटर पे कम आते हैं, तो मीटिंग के कारण
सबका अपना-अपना फीलिंग्स पता चला, अपनी माया पता चला, सब कुछ पता चला ना फिर। तो बाबा कहते हैं, तो कभी-कभी ग्रहचारी तो आपस में मिलकर राय करो। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। अगर कहते सॉरी, बाबा घड़ी-घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो। बच्चे समझते जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं कभी नीचे कभी ऊपर होती है, बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है, क्या करना पड़ेगा? वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, सेवा में। कल इसका पूरा डिटेलिंग बाबा बताएंगे, सेवा किसे कहते हैं। मतलब दृष्टि, वृत्ति, फीलिंग्स, सब सेवा करता है। तो बाबा कहते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगा। खुद कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। तो जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है, समझते शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी बच्चे जानते जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता, वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई यह थोड़ी पता है कि यह ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है, शास्त्रों में ये बातें है नहीं। ये नई बातें हैं, बाबा बार बार समझाते हैं। कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है। श्री कृष्ण या निराकार शिव, ये पहली बात समझाओ कहीं भी। कैसे करना होगा? एक बार हुआ था ना, मैंने बताया रामलीला मैदान में, वो पूरा, और एक स्टॉल लगाया था। तो उसमें लिखत में पूछा था पूरा, 3 स्टॉल थे शायद। और फिर लिखत में पूछा कि अब बताओ गीता का भगवान कौन है? बहुतों ने लिखा। इतना बड़ा बिलीफ को भी लिखा बहुतों ने। करीब 3-4 हज़ार हो गए होंगे, पेटियाँ भर के रखा था पांडव भवन में। हाँ, मतलब मेला तो बहुत जनरल हो जाता है ना, वर्कशॉप में तो खैर बुलाते हैं उस समय। हाँ, वो तो आते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले ये पूछो श्री कृष्ण या निराकार आवाज शिव। नहीं आ रही दीदी। किसको नहीं आ रही आवाज? सबको आ रही है ना आवाज? आप अपना चेक करो। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण या निराकार शिव, ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, इस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन? प्रदर्शनी में ना, क्योंकि सामने सामने है ना। ज्ञान सागर कौन है? कृष्ण तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता सुख शांति का सागर, लिबरेटर गाइड कौन है? पहले पहले तो लिखना चाहिए, लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए। देखो क्या करना है मीनू बेन, कल क्या करना है? कौन सा? ये
रखे ये स्टॉल। एक रख सकते, चित्र रख सकते। शिव का ही तो बताना है, बता दे। गीता का भगवान कौन? ये भी अच्छा टाइटल है। टॉपिक भी वैसे रखेंगे। हाँ, वो भी रख लेंगे। हुँ, हुँ। तो बाबा कहते हैं, पहले-पहले तो फिर लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्म आ जाएगा, आज आ जाएगा। हुँ, हुँ। फिर फॉर्म भराना चाहिए। पहले कंटेंट सोचो। हुँ। लिखो, लिख के दो ऐसे पहले-पहले नहीं वो लिख के देना पड़ेगा ऐसे। बाबा कहते फिर बाद में फिर सबसे सही लेनी चाहिए। बड़ा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाबा रख रहे हैं। साइन, सिग्नेचर रखते हैं। वो लिखते करते थे हम लोग। कुछ तो लॉजिकल होते हैं, वो पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? कुछ हुँ, अपने मन में धारण करके घर चले जाते हैं, तो ऐसे कहते वो तो हैं सब टाइप के होंगी ना, अंडरस्टूड है। सब टाइप के होंगे। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हुँ, ये टॉपिक टच करेंगे कल। ब्राह्मणों का योग पावरफुल होगा ना, फिर वो आत्माओं को टच हो जाएगा। अभी समय है ना, हमको तो समय के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज़र कर रहे हैं हम लोग। सब तरफ के लोग हैं। अच्छा, फिर चिड़ियाओं का आवाज़ हुआ। उस समय देखो कितना झगड़ती है। बड़ी झगड़ती है ना चिड़िया। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं है। यह है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्य के लिए कहा जाता है। कलयुग में आसुरी संप्रदाय, सतयुग में दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कॉन्ट्रास्ट का पता है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी का चित्र बहुत एक्यूरेट है ना। एक्चुअली हमारे चित्र 7 डेज का चित्र अपने आप में बड़े लॉजिकल है। अगर उसको देखो ना, सीढ़ी बताया। सीढ़ी मतलब क्या बताते हैं? चक्र बताया। चक्र ही मतलब क्या होता है? तो बाबा कहते हैं ये सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। नीचे पतित, ऊपर में पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इनमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि ये पतित दुनिया है। उनको बोल सकते हैं ना, बताओ तुम कहाँ हो? सीढ़ी के चित्र में खुद। तो तुम कहाँ हो का मतलब क्या है? वो बोलेंगे हम यहाँ हैं। फिर कैसे? फिर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिफ्ट से चढ़ो मतलब वही आत्मा ही नीचे आई हुई है ना। हम्म। हम्म, हाँ वही अलग अलग है। तो इससे बड़े क्वेश्चंस हम लोग रेज करते हैं जब हम लोग कोर्स कराते हैं ना। सीढ़ी के चित्र में अपना आइडेंटिफिकेशन करो। और फिर दूसरा ये भी क्वेश्चन होता है, अब बताओ तुमको क्या बनना है? ये एक्टर है पूरा, मेन एक्टर्स ये तुम अपना डिसाइड करो। पहले तो कहाँ आना है, पहले वो डिसाइड करो। फिर कौन सा एक्टर बनना है वो डिसाइड करो। और फिर जो जैसा एक्टर होगा उसका पार्ट अकॉर्डिंग होगा ना। कोई कहेगा कि मुझे हीरो हीरोइन बनना है, तो मतलब क्या हुआ? तो उसको स्टार्टिंग में आना पड़ेगा। हीरो हीरोइन का रोल कहाँ से होता है? युगल होते हैं ना। कई बार हम लोग जब कोर्स कराते हैं तो एक बोलता है कि नहीं मैं नीचे आऊंगा, वो एक बोलता है कि मैं ऊपर आऊंगा, दूसरा बोलता है। फिर फिर हम बोलते हैं कि देखो तुम लोग अलग अलग हो गए। तो एक जन ऊपर जाता है, आप भी ऊपर ही आ जाओ। फिर दूर हो गए ना। 7 जन्म साथ रहना है ना।
बाबा के अच्छा है, सीढ़ी का चित्र कहने का बड़ा रमणीक होता है, सीढ़ी का चित्र। हम लोग बहुत अच्छे से कराते थे। तो बाबा कहते हैं, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे पतित ऊपर में पावन, इनमें बड़ा क्लियर है, सीढ़ी मुख्य है। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी। यहाँ सब पतित है, पावन एक भी नहीं हो सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते ये प्रेस वाले आत्म प्रकाश भाई तो पहले दिल्ली में होते थे ना, चित्रशाला हुआ करती थी वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी पूरी। बाबा कहते हैं, और खुद भी आर्टिस्ट थे। एक तो ये थे और काकू, वो नलिनी दीदी के फादर काकू जो है ना, वो भी एक आर्टिस्ट को, उनका भी एक फिक्स्ड आर्टिस्ट था जिन्होंने चित्र बनाए बहुत सारे। तो उन्होंने पूछा बाबा को, ये चित्र बनाए? बाबा कहते हैं, भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए, इस पर बहुत समझा सकते हो। एक तो हमारा ये गोला और सीढ़ी, ये बड़ा डिमांड में रहता है। एक बार जो समझ ले ना कोर्स में अच्छे से, तो बहुत, क्योंकि पूरा ज्ञान वही है। हाँ, झाड़ भी है, राइट, ये 3 चित्र है। 84 जन्म पूरे कर फिर पहले नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे करेंगे? चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। चित्रों चित्र इसलिए होते हैं ना, आज मैप्स है, हमने समझा हुआ है, अगर क्योंकि देखा हुआ है तो कोई कहेगा कि रशिया इस तरफ है, हाँ, बॉम्बे इस तरफ है, बॉम्बे यहाँ, तो पता है ना कि उत्तर में है, दक्षिण में है, वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, क्योंकि देखा हुआ है। तो सीडी क्या है हमारे? ये मैप्स है। तो बाबा कहते हैं, सीडो चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ये भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है। ये भी बच्चे जानते हैं, हम पाठधारी एक्टर्स है। यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले कहाँ जाएंगे? गौतम भाई बोलो। यहाँ से तो बाबा कहते हैं, ज्ञान सागर वह है, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में पाठधारी है। दुनिया में ऐसा कोई कह न सके कि हम पाठधारी है। हम लिखते भी है कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी जो पाठ, जो भी एक्टर है, कौन सी चीज बेसिक उसको पता होता है। बेसिक एनी एक्टिंग वाले को तो ये चीज तो पता ही पता होता है। क्या स्क्रिप्ट का, ड्रामा का डायरेक्टर कौन है ये पता है, मेन एक्टर कौन है ये पता होता है। ये 3 तो चीज तो पता ही पता होता है ना। और उसका रोल फिर क्या है, और जिसको बहुत अच्छा रोल करना है, जस्टिफाई करना है, वो क्या करेगा? पहले पूरे ड्रामा के स्क्रिप्ट को समझेगा। नहीं, आधा घंटा का भी ड्रामा होता है, सेंटर पर प्ले करते हैं ना, तो सबको सारा स्क्रिप्ट समझाना होता है, और वो भी स्क्रिप्ट सबके साथ मिलकर समझाना होता है, क्योंकि इंटरप्ले है ना, आपस में भी तो प्ले करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, रिहर्सल भी तो कराना होगा। दुनिया में, हाँ, रिहर्सल भी तो दुनिया में एक्टर्स है, और उसको ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, ड्यूरेशन कितना ये भी नहीं पता। तो आधी हम लिखते भी है, हाँ, ये भी नहीं पता। हम पाठधारी एक्टर्स होते भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वो फर्स्ट क्लास बेसमझ है। वर्क हुआ
फर्स्ट क्लास बेसमझ। किसी को पता था कि ये कहा शेक्सपियर ने अपने फेमस बुक में दिस वर्ल्ड इज एन स्टेज और वो सब बोला। तो फिर बोला मतलब किसके लिए बोला है? अगर वर्ल्ड इज स्टेज तो ये तो भगवानुवाच है, शिव भगवानुवाच ब्रह्मातन द्वारा। ज्ञान सागर व निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां है। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हम किसकी ग्लानि थोड़ी करते हैं। ये तो राइट बात बताते हैं, कोई भी देवी देवताओं की ग्लानि नहीं करते। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू शुक्रिया चलो। बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा है सर्विस में उन्नति करने व उच्च सर्विस में उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी होगी। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं के प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। कितनी अच्छी शक्तिशाली धारणा के बारे में बाबा ने वरदान बाबा ने दिया है। ब्राह्मणों का सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए त्याग करना पड़ता है। डिसिप्लिन हो और त्याग न हो, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई भी डिसिप्लिन, आज जैसे सुबह सैरी करना है तो नींद का त्याग करना पड़ेगा। मुरली क्लास में सुननी है, कन्वीनियंस का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जितना त्याग करते हैं, कितना अच्छा बाबा ने कहा, त्याग नहीं समझो, क्या समझो, भाग्य। तो इसके लिए इसलिए पवित्रता के लिए कुछ भी करना पड़े। हाईएस्ट धारणा है प्योरिटी। प्राण जाए पर धर्म न जाए, ये वाली फीलिंग हो तो कुछ भी करना पड़े, लेकिन उस समय ये सोचो, इनफैक्ट जितना ज्यादा हम त्याग कर रहे हैं, जैसे किसी का बहुत सब कुछ फेवर में है और पवित्रता की धारणा हुई, उसके उतने ही मार्क्स है।
जिसका बहुत डिफिकल्ट है फिर भी पवित्रता की धारणा की, उसके वो ही सेम धारणा के मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा त्याग ज्यादा भाग्य। तो और ही अच्छा है, मुझे बाकियों को और कुछ करके मार्क्स मिलेगा, मुझे सिर्फ पवित्रता के ही मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें इतना मार्क्स मिल जाएंगे। और तो इसलिए ये, और वैसे दो ही चीज तो है हमारी यूनिकनेस। देखो अमृत वेला है, सत्संग, सुबह मॉर्निंग क्लास है, प्यार से रहना, वो सब बातें हैं, वो तो बहुत सारे शास्त्रों में भी अलग अलग वैसे बताते हैं। हमारी यूनिकनेस किसमें है? धारणाओं में, पवित्रता और खान पान। बाकी कोई भी सत्संग में इसके बारे में इतना बोलते नहीं है। खान पान का तो इस्कॉन के हमारे अपने सत्संगी को मैं देखती थी, फर्स्ट क्लास सब जगह खाते थे। तो हमारी यूनिकनेस ही इसकी है, और कुछ है ही नहीं यूनिकनेस। बाकी तो पूरे संकल्पों पर अटेंशन दो, करो, वो ठीक है, वो कई जगह भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण बनो। क्या याद रहेगा? त्याग, मैं सच्चा त्यागी हूँ। जितना त्याग करते हैं ना, भाग्य होता जाता है, मिलता जाता है। और जितनी ज्यादा मिलकर भी त्याग कर रहे हैं, वो ज्यादा भाग्य बन रहा है। हाँ, मैं सच्चा त्यागी, भाग्य, त्याग में भाग्य अनुभव करने वाला सच्चा त्यागी। त्याग इज इक्वल टू भाग्य। आ जाएगा, आज की पुरुषार्थ में हम करेंगे क्या त्याग करना होता है। तो इसलिए खुशी खुशी से त्याग करो, नहीं सोचो कि क्या है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, चलेगा। उतना ही बाबा की मदद भी मिलेगी। खुद का बल बहुत जमा होता है ना, खुद जब इस तरह की प्रॉब्लम होती तो। वैसे वो होता है ना बटरफ्लाई को, वो स्टोरी वो होता है ना, एक बच्चे को बहुत इंटरेस्ट था बटरफ्लाई से, तो वो बटरफ्लाई भी अ, वो अंडा में आया ही था, तो उसको बड़ा लगता है कि उसको खुद ही वो निकाल के कर देता है बटरफ्लाई को। अब वो जैसे ही बाहर निकलता है गिर जाता है। और दूसरा था कि वो अपने आप वो निकला बटरफ्लाई पूरा, तो उसमें वो जब निकला तो पूरी ताकत, उसको परिस्थिति को फेस करने की ताकत आई। तो जब हम बहुत कन्वीनियंट वे से कोई काम करते हैं ना, हम इतना ग्रो नहीं करते। खुद को, खुद के हाथ पैर मार के, त्याग करके, सहन करके, जब शक्ति, वो आत्मा शक्तिशाली बनती है। वो जब बाहर निकलती है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस भी कर सकती। तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। 21 है ना आज। जहां देखते हो, जिसको देखते हो, हाँ 20 है। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, अव्यक्त इशारा है, वैसे भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है आत्मिक स्नेह रूपी धागा। जोड़ने का समय और स्थान यह है, लेकिन ये ईश्वरीय स्नेह व आत्मिक स्नेह तब जुड़ सकता है जब अनेक देहधारियों से स्वार्थ का स्नेह समाप्त हो जाता है। स्नेह पर चल रहा है ना, आत्मिक प्यार। तो ये है भविष्य संबंध जोड़ने का आत्मिक स्नेह। तो ईश्वरीय स्नेह, आत्मिक स्नेह सिर्फ ईश्वरीय परिवार में नहीं, लेकिन पूरे इसमें, आज परिवार में जी आत्मिक स्नेह होगा। अच्छा जी।